मेटामेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग दैट आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप और heteroatom which can be oxygen, sulfur, nitrogen etc is called as metamerism. मेटामेरिज्म में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा बट डिफरेंट कार्बन चेन की लेंथ होगी। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट क्या होगा? अल्काइल ग्रुप की जो अटैचमेंट है, जो ये लेंथ्स होंगी अराउंड द फंक्शनल ग्रुप और द हीट्रो एटम, जो कार्बन हाइड्रोजन से अलग हो उसके अराउंड जो होंगी, उसके आगे पीछे जो होंगी, वो जो लेंथ होंगी चेन की वो डिफरेंट होगी। तो हमारे पास क्या कहलाता है? मेटामेरिज्म। और क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। एग्जाम्पल देखें हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये ईथर है। इस ईथर में अगर हम देखें, इस साइड दो कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम ही बनेगा। अगर हम ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इसके एक साइड एक कार्बन है, एक साइड तीन कार्बन है, कंपेयर किया जाएगा केमिकल फॉर्मूला सेम ही बनेगा। अगर एक और ये देखें तो हमारे पास एक साइड एक कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, बट ये किस फॉर्म में है? ब्रांच फॉर्म में। ठीक है ना, ब्रांच फॉर्म में। हमारे पास ईथर्स की होगी। एग्जाम्पल देखें अगर हम ये कीटोन्स की एग्जाम्पल देखें, पेंटा 2 ओन और पेंटान 3 ओन। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड एक कार्बन, एक साइड कितने हैं भाई? एक साइड कितने? तीन कार्बन, एक साइड एक कार्बन। और एक और कंपाउंड देखें, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट इसके एक साइड दो कार्बन, एक साइड दो कार्बन। तो केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट जो लेंथ होगी हाइड्रोकार्बन चेन की अराउंड द हीट्रो एटम और द फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर्स कहलाता है? मेटामेरिज्म। Nomenclature of organic compounds या nomenclature by IUPAC system। ठीक है ना, nomenclature का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ नेमिंग। nomenclature का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग। अच्छा, बाय आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे पास एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाए। ठीक है ना। IUPAC committee has a long history of official naming of organic and inorganic compounds. IUPAC nomenclature is developed so that any compound can be named under one sets of standardized rules to avoid duplicate names. The first publication of IUPAC nomenclature of organic compound was a guide to IUPAC nomenclature of organic compounds in 1900s, which contained information from the International Congress of Applied Chemistry. हुआ क्या हमारे पास? अगर हम हिस्ट्री देखें, हमारे पास आईयूपीएसी ने जो ऑफिशियल नेमिंग की तश्कील क्यों दी? होता क्या था हमारे पास? पहले हमारे पास जब नया नया कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है, या तो जो बंदा था उसका किसी भी चीज से रेफरेंस करके वो नाम रख देता। जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमारे पास सिट्रिक फ्रूट से निकलता था तो उसका नाम रख दिया सिट्रिक एसिड। हमारे पास जो है यूरिन से निकलता था यूरिक एसिड, तो हमने उसका नाम रख दिया यूरिक एसिड। जो ये नाम थे, कुछ जैसे हमारे पास अगर इनऑर्गेनिक में भी देखा जाए तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का नाम है इप्सम सॉल्ट। इसका क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जहाँ से दरियाफ्त हुआ था। हुआ क्या हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्रेस होती गई तो हमारे पास लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दरियाफ्त होते गए होते गए होते गए। इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त हो गए कि उसका कॉमन नेम रिपीट हो सकता था। तो हमें क्या करना पड़ा? एक सिस्टम अडेप्ट करना पड़ा जिसके तहत हम ऑफिशियल नेमिंग रखेंगे। एक हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन सेट ऑफ रूल्स को देखते हुए हम ऑफिशियल नेमिंग करेंगे। उस ऑफिशियल नेमिंग के अंदर उस ऑफिशियल नेमिंग के अंदर हमारे पास फायदा क्या होगा हमें? कि कोई जो नाम होगा वो क्या होगा? रिपीट नहीं होगा, और हमें कोई मुश्किलात नहीं पैदा होंगी किसी भी चीज का जो है वो नाम याद करने में, वो नाम का नाम रखने में। तो हम एक सिस्टम बना देंगे जिसके तहत एक IUPAC सिस्टम है जो हमें बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे रखें। इस नाम से क्या होगा? डुप्लीकेट नेम दोबारा से हमें एक नेम रिपीट नहीं होगा, जिससे हमें क्या होगा? हमें आसानी होगी नाम रखने में। तो दीज आर हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर IUPAC नेमिंग की थी, वहाँ पे
इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑफिशियल नेम्स कैसे रखे जाते हैं, किन रूल्स के तहत रखे जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम प्रैक्टिकली आगे जाके देखेंगे किस तरीके से जो है ये हमारे पास इम्प्लीमेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्पल देख के, ठीक है ना। सबसे पहले आप अगर इसको स्क्रीनशॉट कर लें, देख लें, क्योंकि हम बार बार आगे जाके इसको कर रहे होंगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व। अगर देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। and use the hydrocarbon chain name of this chain as a base name। हमारे पास जो ये चेन होगी इसका बेस नेम होगा। क्या मतलब है इसका, हम आगे जाके देखते हैं। Consider every branch of the main chain to be substituted derived from another hydrocarbon for each of the substituted chain, the ending of the name from alane to while this is the alkane substitute becomes alkyl group। मतलब क्या है, हमारे पास जब भी कोई ब्रांच, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन चेन मेन चेन से आउट होगी, उसको हम जो है वो उस मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर होंगे। जब आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा इसके बाद जब देखेंगे, और उसका नाम जो होगा वो एन पे खत्म नहीं होगा, वाई एल पे खत्म होगा, तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। नंबर द कार्बन एटम ऑफ द चेन सो दैट द अटैच ग्रुप अपीयर्स नियर टू वन। हमारे पास हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग वहां से शुरू करनी है हमें, कि जहां से हमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या अटैच ग्रुप हमें करीब मिलेंगे। तो हमें नियर टू वन होना चाहिए। तो हम नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, जहां पे हमारे पास अटैच ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हमें करीब नजर आएंगे, ठीक है ना। नेम ईच सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू their केमिकल आइडेंटिटी एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम to which it is attached. For identical substance, use di, tri, tetra or so on and write the appropriate carbon number for the each substitute। हमारे पास जो सब्सटीट्यूट या फंक्शन ग्रुप अटैच होगा उसको हमें बताना होगा कि ये कौन सी पोजीशन पे, क्या है ये 1 पे है, क्या है 7 पे है, 6 पे है। उसके साथ अगर हमारे पास दो रिपीट हो रहे हो सेम फंक्शन ग्रुप, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, डाई ट्राई लगाते थे उसके नाम पे, ठीक है। हम सेपरेट करते हैं नाम के बीच में, नामों को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा और हाइफेंस, ठीक है ना। और हमारे पास अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उनको लिखेंगे इस तरतीब से, द लिस्ट द अटैच ग्रुप अल्फाबेटिकली बाय नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर हमारे पास दो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास जो है हमारे पास दो अटैच ग्रुप है जिसमें हमारे पास एक का नाम सी से शुरू हो रहा होता है, एक का नाम बी से शुरू हो रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हम आगे चलते हैं और ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हम वो आगे जाके देखते हैं रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से पहले शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उस पर हम अपने रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़े हैं। बिफोर डाइविंग इनटू द एग्जांपल्स, हमें पहले इसको दोबारा से हम देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास चेन का जो नाम होते हैं, चेन का नाम क्या होगा हमारे पास, अगर एक कार्बन की है तो मीथ, दो कार्बन की ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन टैग। 10 काफ़ी हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन है और हम ये काउंटिंग कर रहे होते हैं, 1 को हम मीथ कह रहे होते हैं, 2 को ईथ कह रहे होते हैं, 7 को हेप्ट कह रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर अल्केन है तो एंड में आ जाएगा ANE, क्योंकि हम अल्केन की करने वाले हैं। बाद में हम जाके अल्कीन अल्काइन की देखेंगे तो उनके एंड में क्या आ जाता है, ईन और वाइन। तो हमें जो रूट चेन है या बेस चेन है उसके हमें जो है वो काउंटिंग जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है ना।